नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आरती मंडल और हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी समस्या या फिर ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे आमतौर पे लोग छुपाना चाहते हैं, किसी से बात करने में कतराते हैं, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट लेने से भी शर्माते हैं। खुद ही इस दर्द से परेशान होते रहते पर किसी को बताते नहीं हैं। और इसी कारण से वो खुद ही इसे सहन करते रहते हैं और फिर बीमारी बाद में बढ़ जाती है, जिसे हम बवासीर। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आप सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके और फ्यूचर में कभी ये आपको ना हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइल्स होता क्यों है, इसका मेन कारण क्या है। पाइल्स होने का पहला कारण है प्रेशर लगाना, जोर लगाना। जब स्टूल पास नहीं होता है तो तब आप प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर लगाने की वजह से लेटरिन की जगह पर एनल एरिया में जो ब्लड वेसल्स है, जिसे हम खून की नसें बोलते हैं, ये नसें अंदर ही अंदर फूलने लगती है और फिर फट जाती है, जिसे हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं, इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। कभी कभी दर्द होगा, कभी कभी नहीं दर्द होगा और स्टूल पास में कभी सडनली ब्लड आ सकता है। यह चीज़ इंटरनल हेमोरॉइड्स की वजह से होती है, इंटरनल पाइल्स जिसे हम बोलते हैं उसकी वजह से होती है। और दूसरा कारण जो होता है, जब ये नस बाहर की तरफ फूल जाती है इसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोलते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। और इसमें आपको बैठने में दिक्कत हो सकती है, दर्द है वहाँ खुजली होगी, आपको इरिटेशंस होगी, डिस्कम्फर्ट आप फील करेंगे। और ये दोनों चीज़ें जो होती है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस की वजह से होती है, यानी कि कब्ज की वजह से। इसीलिए आपको सबसे पहले अपने कॉन्स्टिपेशंस को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा मेन रीजन ये भी है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल एक ही जगह पर देर तक बैठे रहने की वजह से भी हो सकती है। हमें थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ एक्टिविटीज करती रहनी है। आप 5 से 10 मिनट का वॉक कर लीजिए, देर तक एक ही जगह पे मत बैठिए। थर्ड है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मोस्टली फीमेल में ये समस्या बहुत कॉमन, बिकॉज ब्लड वेसल्स पर बच्चे की वजह से जब प्रेशर पड़ता है, डिलीवरी के टाइम लेटरिन की जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे जख्म हो जाती है और वहाँ की टिश्यू भी फट जाती है, जिसे हम फिशर कहते हैं। बवासीर का मस्सा भी वहाँ से बाहर आ सकती है, जो बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। इसका कुछ कारण ये भी है ओबेसिटी। ओबेसिटी के वजह से भी पाइल्स होती है। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होती है। जेनेटिक फैक्टर यानी कि किसी की फैमिली में, पेरेंट्स में किसी को हुआ है तो उसे भी होने का संभावना हो सकती है। और बढ़ती उम्र के साथ भी ये होती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ लेटरिन की जगह जो है, जिसे हम कहते हैं लैक्टम या फिर एनल, एनल की जगह पर मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। और एक सबसे मेन फैक्टर है, ये भी है हमारा डाइट। हमारा डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स में। डेली हैबिट में फाइबर का होना बहुत कंपलसरी है। हैवी वेट लिफ्ट भी एक वजह है। अगर आप वजनदार काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, भारी वजन उठाने वाले काम आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी प्रेशर पड़ता है लेटरिन के रास्ते में और पाइल्स होने की संभावना हो सकती है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज का होना कंपलसरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप चुन लीजिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगे और कंफर्टेबल फील करे। वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। वाइड स्ट्रेन, प्रेशर लगाना बंद करना पड़ेगा। प्रेशर जो आप कॉन्स्टिपेशन की वजह से लगाते हैं, उस कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करिए और प्रेशर नहीं लगाइए। ये सब गोल भी ले सकते हैं जो नेचुरल है। हमें अपनी डाइट में हाई फाइबर को इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, नट्स, जो फाइबर जिसमें भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। कि फाइबर की वजह से आपका स्टूल जो है, जिसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो नहीं होगा। आपका स्टूल फाइबर की वजह से सॉफ्ट हो जाती है और आपको स्टूल पास करने के लिए प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो फाइबर का होना हमारे डाइट में मस्ट कंपलसरी है। स्टूल सॉफ्टनर भी आप ले सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे ये भी होते हैं, जैसे अरंडी का तेल, वो अरंडी का तेल और गाय का घी वो बहुत इफेक्टिव होता है। रात को सोने से 1 घंटा पहले आप इसे लेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अरंडी का तेल या गाय का घी आप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो तो आप सीट बाथ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट आप एक टब में गर्म गुनगुने पानी रख के, जितना आप सहज कर सकते हैं उतना आप गुनगुने पानी उसमें रख के 15 से 20 मिनट आप उस पर बैठेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। से आपका जो प्रेशर आता है लेटरिन के रास्ते पे, वो आपका रिलीज हो जाएगा। और बर्निंग, जलन, सूजन या खुजली, इरिटेशंस कुछ भी है, डिस्कम्फर्ट, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत वो कम हो जाएगा आपका। बिना डॉक्टर के डायग्नोसिस से हमें खुद से कोई भी दवा नहीं लेना है।
ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स के लिए आप अपने डाइटरी हैबिट को चेंज करिए और कुछ होम रेमेडी से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने पाइल्स को। ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है क्योंकि जो आ गया वो आ गया, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर वो बढ़े तो सर्जरी लगेगा ही, पर अगर वो बढ़े नहीं, तकलीफ ना दे, इसके लिए आप फाइबर और पानी का इनटेक बढ़ाइए। फिर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। हमें चाहिए K7 पॉइंट। अगर आपको अधिक ब्लीडिंग हो रहा है, K7 पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज द पॉइंट। प्रेशर देना है, ये वाइब्रेट करेगी और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है फॉर ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा है पाइल्स में तो हमें ये पॉइंट पे प्रेशर देना है। पाइल्स क्रोनिक है तो हमें CV6 पॉइंट चाहिए। CV6 पॉइंट ये रहा, सेंटर से थोड़ी सी राइट की तरफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगा। ये है हमारा CV6 पॉइंट क्रॉनिक पाइल्स के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेंशन अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।